हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज हम नींबू के जो टोटके बताने जा रही हूँ वह टोटका आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बन रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। आप अध्ययन करते हैं तो नींबू नौकरी पाने के लिए, नींबू का इस्तेमाल कैसे अपने व्यापार को दौड़ने के लिए, कैसे आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के टोटके से कैसे उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों को भगाने के लिए के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, तो आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम उसे रामबाण की तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर सकता है, एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। नींबू के साथ उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। तो पहले उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अक्सर देखा होगा ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या कोई दुकान छोटी होती है या फिर बड़ी दुकान होती है, इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपका बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्च रखते हैं। हिंदू पुराण में कहा गया है नींबू का बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं पाता। जिसका मतलब यह है कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, लेकिन अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्च को टांग करके रखिए। दूसरा प्रयोग होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर आते हैं उसमें अध्याय नंबर 21 पर बताया गया है, जहां पर नींबू का पेड़ होता है, नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बन जाएगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताएं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह नींबू के पेड़ को माना गया है। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, तो अच्छा होता है। आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं, हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। को थोड़ा इंतजार करना होगा, धीरे धीरे नींबू का पेड़ बड़ा होगा। जैसे नींबू बढ़ता जाएगा ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। हिंदू पुराणों के हिसाब से आपको अपने घर के चारों कोनों पर एक एक नींबू रखना है। आपको मतलब सीधी दिशा में नहीं जाना है, उल्टी दिशा में 7 चक्कर करने हैं। और नींबू को अगर आप नदी या तालाब में बहा देते हैं, बुरी नजर थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बाहर ले जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा। नींबू का तीसरा प्रयोग जो है वह सफलता के लिए माना गया है। आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, और ध्यान से सुनिए। अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, आपको ऐसा लगता है आपकी मेहनत का परिणाम या फल आपको नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं लग रही है, तो हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। बहुत ध्यान रखिएगा ये कि आपको मंगलवार के दिन नहीं जाना है। जब आप लोग हनुमान जी के मंदिर में जाए तो एक नींबू ले और 4 लौंग ले लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश आप करें तो नींबू में 4 लौंग को गांठ दे और वहां पर बैठ जाएं। पलटी मार करके आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित करना है। वह बढ़ाएं दूर हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो वह आपका साथ दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वह भाग्य में बदल जाएगा। हनुमान चालीसा मन में पढ़िए, बोल करके मत पढ़िए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हैं तो हर तरीके की जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे, तो आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है, एक बार जरूर ट्राई करें। चौथा उपाय है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है कि आपको किसी की नजर लग गई है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है। ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घूम लीजिए। चाकू का इस्तेमाल करना है, जिसका कभी भी प्रयोग ना हुआ हो। उस चाकू से उसे नींबू के 2 भाग कर लीजिए और इसे ले जाकर के घर के बाहर या घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वह नजर उतर जाएगी। 5वां उपाय है, वास्तु शास्त्र के अनुसार नींबू को अगर आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वह थक जाते हैं। अब तो हम फंस गए। तो इसका बहुत ही सरल सा उपाय है, एक नींबू को लीजिए। नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसे एक चाकू से काट लेना है, वह भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठना है। इन्हें अलग अलग कर लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी। और अगर इतना प्रयोग आप कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाएगी और आपका व्यापार घोड़े की तरह चलने लग जाएगा। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तु शास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा है। अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रही है, मतलब भाग्य का साथ न मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। यकीन मान लीजिए, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। इस तरीके हो चुकी है कि आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का वास होता चल जा रहा है, तो सिर्फ एक नींबू लेना है, उसे गंगाजल से अच्छे तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। 8 बार जाप कर लेते हैं और इस नींबू में आप लोग 4 लौंग लगा देते हैं। मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं, तो अपने बैग में रख लीजिए। यकीन मानिए, आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका वहां सिलेक्शन होना तय है। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। अगला उपाय है, मतलब मान लीजिए अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा कर थक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो जो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं, वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतरना है, मतलब सर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू से काट लीजिए। शाम का वक्त होना चाहिए और शनिवार के दिन ही करना है। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं, अब आपको उस चाकू से उसे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे, वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया कीजिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं, उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होता, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा हो, बच्चों के ऊपर या आपके ऊपर या किसी और के ऊपर भी, वह नकारात्मक शक्तियां उस पर अपना वास हटा लेंगे
और वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इन उपायों को करके आप समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। तो इन उपायों को एक बार जरूर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।